हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इस एल्डर को देखते हैं जो मूसंग को कुछ बोल रहा था, जिसे सुनकर मूसंग बोलता है ये तो गॉड की लैंग्वेज है और आप आखिरकार कौन हो, क्योंकि इसमें तो कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि यांग की सेना ने इस जगह से डर कर भाग गया है। इस पर ये लड़की बोलती है, मैं इसे सनबर्ड को चलाती हूँ और मैं जब इसे सनबर्ड के साथ जुड़ जाता हूँ तो जितने भी बुरे लोग हैं वो सब डर कर इस जगह से भाग जाते हैं। इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम्हें इस जगह पर डर लग रहा है। इस पर मूसंग बोलता है, डर और मुझे नहीं, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि यांग के ये लोगों ने भी इस चीज को कल्पना में अपने सामने भी नहीं की होगी कि ये सनबर्ड आखिरकार एक गॉड नहीं बल्कि एक छोटी सी लड़की चला रही है। और क्या तुम मुझे इस जगह पर मुझे ये बता सकते हो कि जेट पंडित को देखा था तो तुमने इस बारे में कुछ बोला था, तो क्या तुम्हें जेट पंडित के बारे में कुछ भी पता है? अगर हाँ तो तुम बेझिझक इस जगह पर मुझे बता सकते हो। इस बार ये लड़की बताने लगता है कि मेरे दादाजी ने बताया था कि तुम्हारे जेट पेंडेंट के ऊपर जो निशान है वो कोई भी डिवाइन निशान नहीं है, बल्कि तुम्हारा ये जेट पेंडेंट वो टाइम शिप से होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जेट पेंडेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जेट पेंडेंट को समझने की कोशिश डिमोन से है। ये बात सुनकर मूसंग को ग्रैनी की बात याद आने लगता है, जहाँ ग्रैनी ने मूसंग को बोला था ये जेट पेंडेंट जरूर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे पास छोड़ा होगा ताकि तुम इस जेट पेंडेंट की मदद से अपने माता पिता को एक दिन ढूंढ सको। उसके बाद हम लोगों का प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहां मूसंग अपने मन में सोचने लगता है कि यह जेट पेंडेंट वो टाइम शिप से आता है, तो क्या इसे ऐसा हो सकता है कि मेरे माता पिता वो टाइम शिप में ही आ सकता है। ये सोचकर मूसंग काफी खुश हो जाता है और वो जीवसंग के बारे में ही इसे लड़की को पूछने लगता है, आखिर ये जगह कहाँ है। इस बार ये लड़की मूसंग को बताने लगता है ये जगह बहुत ही ज्यादा रहस्यमय और वो बहुत ही कम दिखाई देता है, क्योंकि इस जगह तभी दिखाई देता है जब अंधकार सुनाय को ढक ले। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हम लोग भी उस जगह की तलाश बहुत ही लंबे टाइम से कर रहे हैं। तब मूसंग बोलता है, आखिर तुम उस जगह पर क्यों जाना चाहते हो। इस पर ये लड़की बोलता है, ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान ने सनबर्ड को बनाया था वो भी उस जगह पर चला गया था जहां तुम ढूंढ रहे हो। इसलिए तुमने तो देखा ही होगा कि सनबर्ड में जो सन है वो धीरे धीरे बुझ रहा है, इसलिए हमें इस सन को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए उसे इंसान की जरूरत है और इसीलिए हम लोग उससे जाकर तलाश कर रहे हैं। इस पर मूसंग बोलता है, मैं अगर इस जगह पर सही हूँ तो तुम्हारे सन बड़ी सी काली सी जेंट है ना। ये बात सुनकर ये लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो मूसंग को बताने लगता है कि जब भी हम लोग सनबर्ड को चलाते हैं तो इस चीज की वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इस चीज में मेरे काफी ज्यादा ब्लड खींचने लेती है और इस चीज के वजह से मेरा दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा पतली हो जाती है। इसलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सनबर्ड के एक न एक दिन मुझे निकाल लेगा और इसी चीज की वजह से मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही मेरे पिताजी के साथ भी हुआ था। इस पर मूसंग भी इसे लड़की को देखने लगता है और बोलता है, तुम सच में इस जगह पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो, क्योंकि इस सनबर्ड ने यहाँ पर तुम्हारे पैर को निकाल लिया है। इसी वजह से तुम्हारे पैर का साइज काफी ज्यादा पतला हो चुका है, मतलब कि सनबर्ड ने तुम्हारे पैर को ही खा लिया है। इस पर ये लड़की बोलती है, इसे सनबर्ड को चलाने के लिए मुझे कीमत की चुकाना पड़ता है, क्योंकि सनबर्ड को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए मुझे दोबारा से जीवन का कुछ भाग देना पड़ेगा और इस चीज की वजह से मुझे काफी ज्यादा तकलीफ होता है। लेकिन अगर दोबारा से सन को एक्टिवेट हो जाता है तो वो दोबारा से ही खुद ही सन को उस जगह पर प्राप्त कर सकता है। साथ ही इस चीज की वजह से मेरे भी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे किसी भी हालत में इस जगह को ढूंढना होगा। इस पर मूसंग बोलता है, इंसान को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए हमें एक ट्रू गॉड की जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि ट्रू गॉड ही सन को दोबारा से एक्टिवेट कर सकता है। तब ये लड़की बोलती है, मूसंग मैं तो कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी तक तुम्हें अपना नाम बताया नहीं है। तो मेरा नाम यांग जिंगजिंग है, इसलिए अब क्या तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो। इस पर मूसंग भी अपना नाम यांग जिंगजिंग को बता देता है। उस पर यांग जिंगजिंग बोलता है, यानी तुम एक लड़की हो जो गाय वानिस को चाटती है ना।
क्योंकि तुम्हारे नाम को अर्थ है यहाँ पर होता है और मैं वो लड़की हूँ जो सूरज को रोशन करती है। क्योंकि जब मैं बढ़ता हुआ था तभी मेरे बॉडी के अंदर से सूरज की रोशनी बाहर निकल रही थी। साथ ही मेरे बॉडी के अंदर में ही बहुत ही ज्यादा जलवायु भी मौजूद था और उस टाइम पर कबीले नेता मेरे दादाजी थे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं एक न एक दिन इसे सूरज को दोबारा से रोशन कर पाऊंगी। क्योंकि अगर मैं इस चीज को सक्सेसफुली कर लिया तो इस चीज की वजह से किसी का भी जान नहीं जाएगा। इसलिए मैं किसी के हालात में भी इस चीज को कर रहूंगा। इस पर मुसंग बोलता है, क्या तुम प्रदीप बता सकते हो कि आखिर तुम इस सनबोर्ड क्यों चलाना चाहते हो? तब ये लड़की बोलता है, ये पर मुझे जितने भी लोग हैं उन सभी ने सूर्य हैंड को रूप में ही नियुक्त किया गया है। इसलिए हम लोगों ने सनबर्ड को चलाते हैं ताकि जितने भी ज्यादा हम लोग ने दुश्मन है वो हम सबसे लड़ने के लिए सनबर्ड का यूज करता है। जिसकी वजह से वो चक्कर भी हम लोगों को और हार नहीं पाता, क्योंकि ये अंधकार और साथियों से लड़ने के सबसे अच्छा रास्ता है। तब मुसंग बोलता है, तुमने आखिर सनहन के पर किसने नौकरी किया है? क्या तुम इस बारे में बता सकते हो? इस पर यांग जिंगजिंग बोलता है, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये चीज के बहुत ही लंबे टाइम पहले हुई थी और साथ ही अब इस दुनिया में कोई भी गॉड मौजूद नहीं है। इसलिए मैं अपने ट्राइब के बचे हुए इकलौती खून हूँ और मेरे अलावा कोई भी इसे सनबर्ड को चला नहीं सकता। इसलिए मुझे जहाँ तक पता है मैं इसे जेनर के सन हैंड हूँ। तभी मुसंग बोलता है, मुझे पता है डम्पस्टर आखिर तुम्हारे इस चीज के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसे सभी को देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो सभी तुमसे इस जैसे ही डरते हैं। तब जिंग जिंग यहाँ पर बोलता है, शायद से मेरी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए शायद से ही वो सभी मेरे पास आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को डर है कि इस चीज की वजह से मुझे चोट पहुंच सकता है। साथ ही सनबर्ड ने मेरी बहुत ही ज्यादा एनर्जी और ऑरा को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा छोटी रह गई हूँ। नहीं तो मैं भी इन लोगों की जितने भी बड़ी होती और मैं भी इन सभी लोगों के साथ खेल सकती थी, लेकिन शायद इसी किस्मत को ये चीज मेरे को मंजूर नहीं है। ये बोलने के बाद जिंग जिंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी मुसंग बोलता है, अगर मैं फ्यूचर में उतना ज्यादा पावरफुल बन पाता हूँ जिसकी वजह से हम लोग को मुसंग को ढूंढ के पाता है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे मिलने जरूर आऊंगा और हम दोनों मिलकर उस शंकर का वो ढूंढेंगे, ताकि इस चीज की वजह से तुम्हारे सन दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और इस चीज की वजह से तुम दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सको, क्योंकि तुम इससे सनबर्ड से आजाद हो जाओगे। इस बार वो लड़की बोलती है, मुसंग मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, क्योंकि उसके बाद चल भी सकूंगी और अपने दोस्तों के साथ इस जगह पर खेल भी सकूंगी। साथ ही में अपने सभी दोस्तों की तरह पावरफुल भी बन सकूंगी। इसलिए मुझे उस दिन का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहेगा जब तुम इस जगह पर ढूंढोगे। तभी एल्डर आई की तरफ आ जाती है और वो बोलता है, अंधेरा बहुत ही तेजी से हम लोग की तरफ आ रहा है। इसी बात को सुनकर यांग जिंग जिंग को बोलता है, अब अंधेरा हम लोग की तरफ आ रहा है, इसलिए अब मुझे इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना होगा। ये बोलने के बाद वो आगे की तरफ आ जाता है। उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इस चीज की वजह से यांग जिंग जिंग के बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगता है। इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो एक बड़े से जॉइंट में भी बदल जाता है, जिसका साइज तो काफी बड़ा होता है। इन सब चीजों को दूर से सभी जॉइंट्स देख रहे थे, इसलिए सभी लोग वहाँ पर यांग जिंग जिंग के सामने झुक जाता है, क्योंकि यांग जिंग जिंग ने यहाँ पर अपनी पावर की मदद से इसे रन को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया था। इसके बाद यांग जिंग जिंग मौसम को भी बोलता है, अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें समंदर को छोड़ना होगा और उस आगे की तरफ आना होगा और तुम्हारी इस जगह पर सनविल नाम की एक जगह मिल जाएगी जहाँ पर मैं तुम्हें मिलूंगी। इस बात को सुनकर मुसंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, यांग जिंग जिंग मुझे इस चीज का याद रहेगा। इस बात को सुनकर सभी जॉइंट्स आई की तरफ आने जाता है और ये सभी गॉड्स लैंग्वेज में एक दोबारा से साथ बात करने लगता है, जिसकी वजह से यांग जिंग जिंग ने यहाँ पर अपनी पावर को तो एक्टिवेट कर दिया था और इसकी वजह से ये सन इस जगह पर से बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है।
इन सबको चीजों को दोबारा से ब्लड स्ट्रिप को देख रहा था। साथ ही एक टाइटन यहाँ पर अपने हाथों को खोलता है जिसके अंदर से मूसंग बाहर निकलकर अपने गर्दन पे के पास आ जाता है। इसके बाद यांग चिंग एक नजर मूसंग की तरफ देखने लगता है। उसके बाद सभी लोग इस जगह से जाने लगता है और इस चीज को देखकर मूसंग तो काफी ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि यांग चिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इधर हम एक जॉइंट को देखता है कि इसको इस चेन को खींचने लगता है जिसकी वजह से ये टाइटन एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वो बहुत ही तेजी के साथ आग की तरफ आ जाने लगता है और इस चीज को देखकर सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा तो खुश हो जाता है। मूसंग यहाँ पर यांग चिंग को बाय बाय करने लगता है। इसके बाद वो ब्लेज शिप से बोलता है आखिरकार कुछ गॉड्स सनबर्ड के ऊपर मेन ग्रेट पॉइंट की रस्से क्यों नहीं कर रहा है? क्या आप इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो? क्योंकि कुछ गॉड्स ने तो डिवाइन डिलेमा में भी लिखा है। इस पर ब्लेज से बोलता है लोगों का दिल का एक और गॉड भी है, इसीलिए ऐसा तुम्हें इस जगह पर लग रहा है। इसके बाद तुम लोगों ने एक पैलेस के सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर में बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी भरा हुआ होता है और इस जगह पर हम एक डिमोन इसे झलक दिखता है जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन इसके साथ ही हम लोग का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट पे जरूर बताना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।